ओके क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है 11th क्लास अगेन। इस क्वेश्चन में तुम ढंग से नोटिस करो तो हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। हमें आर पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर को तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान सकते हो, पोजीशन हो। हमें एक पार्टिकल का मास गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का, और टाइम गिवन है। हमें यहाँ पर चेक करना है कि अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो मेरा मोमेंटम का क्या ये वाला आंसर आ सकता है, फोर्स का क्या ये वाला आंसर आ सकता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या ये वाला आंसर आ सकता है, टॉर्क का ये वाला आंसर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मोशन इन अ प्लेन टॉपिक लग रहा है, और लग रहा है कॉन्सेप्ट वही वाला जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम वेलोसिटी निकाल सके, एक्सेलरेशन निकाल सके। वेलोसिटी की मदद से मैं मोमेंटम निकाल लूंगा, एक्सेलरेशन की मदद से मैं फोर्स निकाल लूंगा, राइट। फिर आर तो पता ही है, तो उससे टॉर्क भी निकल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार देखो ध्यान से। आर पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पर 10 आई कैप, और मोशन हमें पूरा आई जे में आंसर गिवन, आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट वेलोसिटी इक्वेशन। क्या बन जाएगा? ये 20 आई कैप प्लस स्क्वायर। अब अगेन मैं यहाँ पर टाइम 1 सेकंड पुट करूँगा, मुझे बना है 20 आई कैप कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब पहले पर अगर मुझे मोमेंटम चेक करना है तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। चेक कर लेते हैं आंसर। डायरेक्ट मास को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, 20 आई, दैट इज 2 आई कैप प्लस 50, क्या हो जाएगा 1.5 जे। तो क्या मोमेंटम ये आ रहा है 2 आई कैप प्लस 1.5 जे कैप? यस आ रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो। एंगुलर मोमेंट फोर्स के लिए मुझे चाहिए है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो मेरा वेलोसिटी का वेक्टर आया था वो आया था अभी आई कैप जे कैप। अब अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव करूं देन आई विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है ना? क्या आंसर आ जाएगा? 20 आई कैप प्लस 30 ई। अब टाइम यहाँ 1 सेकंड पुट करो तो क्या आंसर आ गया? 20 आई कैप प्लस 30 कैप। ये होगी हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अब फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास को एक्सेलरेशन वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई। मास है 0.1 kg, तो आ रहा है हमारा आंसर 2 आई कैप प्लस, क्या यही फोर्स की वैल्यू है? यस यही है। तो यानी फोर्स वाला वैल्यू भी करेक्ट है यहाँ। ठीक है ना? अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकालूं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सबको आइडिया है ही है। पहले हम आर का वेक्टर यहाँ लिखेंगे जो मुझे ऑलरेडी गिवन है। 10 टाइम पुट कर रहा हूँ 1, तो 10 आई कैप। 5 टाइम पुट कर रहा हूँ 1, तो 5 जे कैप और के कैप। मोमेंटम हमने निकाला था अभी, मोमेंटम ये वाला करेक्ट था, 2 आई कैप 1.5 जे कैप, और ये वाला वेक्टर 0। तो आई वाला कंपोनेंट निकाल के 0 हो गया, जे वाला कंपोनेंट निकाल के 0 हो गया, सिर्फ बचता है के वाला कंपोनेंट। तो आंसर आता है के कैप। 10 इंटू 1.5 इज 15 माइनस 10, तो दैट इज 5 के कैप। क्या एंगुलर मोमेंटम का आंसर 5 के कैप है? यस, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी एबीसी अब तक तीनों करेक्ट आ रहे हैं। अब टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है ना? आर वेक्टर तो ये गिवन है मुझे, टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे 10 5 0, और फोर्स वेक्टर मैंने अभी निकाला 2 आई कैप 3 जे कैप 2। इसमें आई वाला 0, जे वाला 0, सिर्फ के वाला बचेगा, और आंसर के वाले वेक्टर का आ रहा है हमारा 30 माइनस 50, दैट इज 50 जे कैप। क्या ये, एक मिनट दोबारा चेक करते हैं, 30 माइनस 10, दैट इज 20 के। क्या टॉर्क की वैल्यू 20 के कैप आ रही है? यस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए बी सी ऑल ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आया फिर? फोर्थ, ऑल आर करेक्ट।